साथियों नमस्कार, मैं हूँ राकेश पांडे सागर दस्तक से न्यूज़ से। मैं यहाँ आया हूँ, ये सुर्की क्षेत्र है। सुर्की क्षेत्र में है हनोता कला। यहाँ पर राजेंद्र सिंह लंबड़दार की नगरी है और यहाँ पर श्री राजा रामचंद्र भगवान, जानकी मैया और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और श्रीमद् भागवत कथा भी हो रही है। आइए हम गुरु जी महाराज जी से बात करते हैं। अभिमन्यु कृष्ण भगवताचार्य श्री राम वृंदावन से पधारे श्री वृंदावन धाम से मनुष्य के आश्रम भगवान की छाया वृंदावन धाम में निवास करते हैं। वृंदावन की भूमि में ही विराजमान है। तो यहाँ हनोता कला में जो राजेंद्र सिंह करवा रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में? जी, श्री रामनवमी के पावन अवसर पर और हनुमान जयंती के अवसर पर श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा, साथ में कीर्तन पाठ और श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य और भव्य कथा चल रही है। इसमें इस ग्राम के प्रधान श्री राजेंद्र सिंह लंबड़दार जी के द्वारा यह आयोजन चल रहा है। बड़े भक्ति भाव प्रेम श्रद्धा के साथ सभी ग्राम के वासी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये राम जी की कृपा है और राम जी की कृपा से ऐसे शुभ कार्य हो पाते हैं और उनकी सद्भावना से, प्रेरणा से, लगन से। और जिस गाँव में, जिस क्षेत्र में ऐसे आयोजन होते हैं तो समस्त ग्राम की पर भगवान की कृपा और समस्त क्षेत्रवासियों की पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भागवत भाई अमृतमय ग्रंथ है, वह विशेष पुराण है। निम्नकारी जैसे पापियों का मोक्ष हो गया। तो जो श्रोता बंधु हैं, कलिकाल के जो मानव प्राणी हैं, भागवत की कथा श्रवण करने से गुरु परम ज्ञान को प्राप्त होता है। भागवत हमको कब कराना चाहिए और किस स्थिति में? भागवत पितृमोक्ष के लिए अति आवश्यक है। हमारे पूर्वज होते हैं, अकारण बस उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा की सुख शांति के लिए भागवत कथा मोक्ष दिलाने वाली है। और वैसे भी हम सुख शांति के लिए अपने और प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताएं। अभी तो अयोध्या में हुई है तो आप हम लोग बड़भागी हैं कि 22 जनवरी को रामलला सरकार अयोध्या की पावन नगरी में विराजमान हुए। 500 वर्षों का जो हमारा संकल्प था और 14 वर्ष से लगभग हनोता ग्राम में भी ये लोगों का मंतव्य, मन विचार चल रहा था। 14 वर्ष से ये मंदिर बना हुआ और राम जी विराजमान थे। तो 14 वर्षों का ये संकल्प पूर्ण हो रहा है हनोता ग्राम में और ये भी 22 अप्रैल को होने जा रहा है। कोई कारणवश 22 जनवरी को नहीं हो पाया। यथावत इच्छा तो सबकी ये थी कि 22 जनवरी को हो, लेकिन नहीं हो पाया। तो 22 अप्रैल को आए राम जी विराजमान होंगे हनोता ग्राम के मंदिर में और हम उनके दर्शन पाएंगे, रामलला सरकार के, उनका अभिषेक करेंगे और दर्शन पा करके सभी ग्राम के वासी प्रकार होंगे। अभी भगवान काय में वास कर रहे हैं? अभी काय में वास होता है भगवान का? जब कोई भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, नई मूर्तियाँ हों, पुरानी मूर्तियाँ हों, दोबारा से यदि प्रतिष्ठा होती है तो संपूर्ण विधि और विधान से, वेद मंत्रों के द्वारा उनका शुभ कार्य किया जाता है। जैसे कर्मकांड की विधि है, प्रथम भगवान का जलाभिवास होता है। इसमें समस्त गंगा, नर्मदा, यमुना का जल, 7 सागरों समुद्रों का जल, सभी के जल को एकत्रित करते हुए मंत्रों के द्वारा उनका आवाहन किया जाता है और प्रथम भगवान का जलाभिवास है। लगभग 24 घंटे हमारे प्रभु समस्त तीर्थों के जल में वास किए। दोबारा भगवान का जो वास हुआ वो अन्नादिवास हुआ, अन्न में भगवान 24 घंटे लगभग रहे। इसके बाद भगवान का शर्करादिवास हुआ और पुष्प इत्यादि से भगवान का वास, सर्व औषधियों में भगवान का वास और फलादिवास भी आज भगवान का होगा। इसके बाद भगवान का महाभिषेक होगा, नगर भ्रमण होगा और भगवान का सैयादिवास होगा। भगवान शयन करेंगे लगभग 24 घंटे। 22 अप्रैल को भगवान की विधि और विधान से, वेद मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा भगवान श्री रामलला सरकार की लगभग दिन के 12 बजे प्रतिष्ठा करेंगे। जिस प्रकार हमारे राम जी अयोध्या में अवतार लेके आए रामनवमी के दिन, चैत्र का महीना, इसी ये चैत्र का महीना चल रहा है, इसी के अंतर्गत हम सभी लोग भगवान रामलला सरकार को बधाएंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। निरंतर प्रतिवर्ष राम जी का ये उत्सव मनाया जाएगा इसी हनोता ग्राम में और राम जी की कृपा से हनोता बनी रहे, इसमें भी कामना हो। आप उनसे क्या कहना चाहते कि आप कितने भगवान हैं? देखिए, राजेंद्र सिंह जी है जो लंबड़दार जी, इनकी जो लगन है, भाव है, राम जी से जुड़ी है क्योंकि लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। उनके जो पूर्वज हैं वो भी राम जी से जुड़े रहे और गाँव के प्रधान भी हैं, उसके नाते प्रजा की लगभग सेवा का कार्य भी है आपका। और राम तो स्वयं में राजा हैं और राजा एक गाँव का अगर भगवान राम जी की सेवा पूजा में लगा रहे तो ये विशेष होता है। तो हमारा जुड़ाव उनसे लगाव रहा। लगभग 5 साल वर्ष पूर्व हमारा संकल्प हुआ और आज वह संकल्प हमारा पूर्ण
महाराज जी, गौ माता कट रही है, चल रही है, भटक रही है, गौ माता के बारे में कुछ शब्द बोले और मनुष्यों के लिए उपदेश भी दें कि गौ माता क्या है। गौ माता जगत जननी है, राष्ट्र माता है। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। एक देसी गौ माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं और एक गौ माता की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की सेवा संपूर्ण हमारे विद्वानों के द्वारा मानी गई है। इसमें हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी गुरुदेव भगवान तो गौ माता के ऊपर बड़ा बोलते हैं, विशेष महिमा को बताते हैं और महाराज जी के यहाँ लगभग 2 से 3 लाख गायों की सेवा भी होती है। और हमारे ब्रज में बरसाने में बाबा रमेश हैं, रमेश बाबा जी, वो तो कम से कम 6 लाख गायों की सेवा कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में। तो गैया मैया की बड़ी महिमा है। बड़े बड़े अनुष्ठानों में मनुष्य बैठने का अधिकारी जब बनता है जब गौ माता के पंचगत का भूमि जो पवित्र होती है, पूजन का स्थान हो, कहीं का स्थान हो, जब तक पूजन के स्थान को गौ के गोबर से नहीं लिपा जाता है तो वो स्थान पवित्र नहीं माना जाता। तो गौ माता के तो विशेष गुण है, लेकिन कलिकाल में बड़ी विडम्बना है, गौ माता दर दर भटक रही है। हम हिंदू सनातनी लोग है, इस कलिकाल में आए हैं जन्म लेकर के, तो हमारा धर्म रक्षति रक्षता, हमारा धर्म कैसे बच पाए, हमारी गौ माता की सेवा कैसे हो पाए और मंदिरों में कैसे भगवान की सेवा पूजा हो पाए, इस पर हमें विशेष ध्यान करना चाहिए और ये हमारा कर्म और कर्तव्य है। मनुष्य जीवन का यही मूल उद्देश्य होना चाहिए कि भगवत सेवा, भगवान की सेवा, गरीब जनता जनार्दन की सेवा और गैया मैया की सेवा, ये विशेष मूल का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भागवत पुराण का पहला जी, भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भागवत साक्षात भगवान का ही विग्रह है। स्वयं श्री कृष्ण विराजते हैं, रामचरितमानस में राम जी विराजते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु सत्यादि ऋतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में ही भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन है, सत्य, चित और आनंद। भगवान ही सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप और चित स्वरूप। तीनों स्वरूप भगवान के बताए हैं। विश्व सत्यादि ऋतवे भगवान विश्व को बनाने वाले, चलाने वाले, अंतिम भगवान करने वाले। और हम सभी मानवों को राम और कृष्ण के चरणों में अपनी निवेदित सदा सदा भगवान के चरणों में। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति पंडित अभिमन्यु शास्त्री जी से मैंने बात की और भागवत के बारे में पूछा और श्री रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पूछा और गौ माता के बारे में पूछा। ठीक है, राजराज सागर दस्तक हर्ष पांडे के साथ।